हेलो दोस्तों। जैसा कि हमारे यहाँ 1 जुलाई 2024 से भारत में जो पुराने अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानून थे और वे सारे आपराधिक कानून माने जाते थे। तो अभी हम लोग सभी देख रहे हैं कि 1 जुलाई 2024 से जो आपराधिक कानून हमारे पास 3 आपराधिक कानून थे, चाहे वो हम कह सकते हैं कि भारतीय संहिता यानी आपराधिक संहिता था या साक्ष्य संहिता की बात करें, तो ये सभी जो तीनों कानून थे, तीनों कानूनों को 1 जुलाई 2024 से भारत सरकार इसे समाप्त कर दिया है और इसे भारतीय न्याय संहिता नाम दे दी गई, भारतीय साक्ष्य संहिता नाम दी गई है ना? तो अब होता है कि इस सभी को जितना जल्द यानी स्मूथली आप कह सकते हैं, स्मूथली करने के लिए भारत के गृह मंत्री यानी गृह मंत्रालय के द्वारा ये तीनों आपराधिक कानून के लिए हमारे यहाँ 3 एप्लीकेशंस लॉन्च किए गए हैं और तीनों एप्लीकेशंस माननीय भारत के गृह मंत्री जी के द्वारा किए गए हैं, जिसका पहला नाम है ई साक्ष्य, दूसरा हमारा जो एप्लीकेशन उसका नाम है ई समन और तीसरा एप्लीकेशन जो है उसका नाम है न्याय सेतु और चौथा हमारा न्याय श्रुति है। तो इस तरह से अभी भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा नए आपराधिक कानूनों को जितना फास्ट हो सके क्रियान्वयन करने के लिए अभी वर्तमान में 4 एप्लीकेशंस को लॉन्च किए गए हैं। तो ये 4 एप्लीकेशन हैं क्या, इस पे हम लोग बात करेंगे और इसके साथ-साथ श्री अमित शाह जी जो थे प्रमुख या कह सकते हैं मुख्य इस समारोह जो हुई जिसको आप कह सकते हैं लोकार्पण समारोह किया गया था। तो ये लोकार्पण समारोह जो 4 एप्लीकेशंस को किए गए, इसमें अमित शाह जी के साथ-साथ आपका श्री गुलाब चंद कटारिया जी भी थे और बहुत सारे ऐसे मंत्री लोग थे तथा टेक्नोलॉजी से के एक्सपर्ट भी रहे थे। कह सकते हैं कि पुलिस आपराधिक जो गतिविधियां होती है उसके भी एक्सपर्ट फोरेंसिक के लोग भी उपस्थित थे और ये सभी मिल करके अभी नए आपराधिक कानूनों को जितना कम समय में और कम खर्च में लोगों तक न्याय पहुंचाने की जो बात चल रही थी भारत में, इसको देखते हुए भारत सरकार ने 4 एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है। ये 4 आपराधिक हैं जो हमारे खासतौर पे जो क्रियान्वयन करने के लिए जो 4 वो हमारे एप्लीकेशंस बनाए गए हैं, वह है न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई साक्ष्य और ई समन। तो ये 4 आपके पास एप्लीकेशन है, तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि ये चारों एप्लीकेशंस का मुख्य रूप से काम क्या है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मेरे दोस्त बहुत लास्ट तक बने रहें, अच्छा लगे आप लोग ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना आप ना भूलें। तो ये 4 एप्लीकेशंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये 4 एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो पहला हमारा है ई साक्ष्य एप्लीकेशन। ई साक्ष्य एप्लीकेशंस के माध्यम से आप ये देखेंगे कि इसके माध्यम से जो भी घटना हुई है यानी घटना स्थल की सभी चीज़ों को वहाँ वीडियोग्राफी कराया जाएगा, फोटोग्राफी कराया जाएगा तथा गवाही जो होगी वो इस साक्ष्य के सर्वर पर उसको सेव कर दी जाएगी, जिससे कि कोर्ट तुरंत कह सकते हैं उस तुरंत कोर्ट को उपलब्ध होगा और कोर्ट जो होगा जितना जल्द हो सके कार्रवाई करेगी। वहीं यदि हम बात करते हैं इस समन ऐप के बारे में, तो इसके माध्यम से क्या होगी कि कोर्ट से पुलिस जो है स्टेशन तक यानी कोर्ट से थाना तक हम कह सकते हैं जिले का समन भेजा जाना है और उस कह सकते हैं उस तक भी समन इलेक्ट्रॉनिक तरीका से भेजा जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कह सकते हैं जो ह्यूमन प्रेजेंस होता है इससे दूर किया जाए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी समस्याएं होती है। जैसे मान लिया जाए घाल मिल होना या कह सकते हैं ऑफिसर्स को खरीद फरोख्त कर लेना या बीच में किसी प्रकार की दुर्घटना का अंजाम दे देना। तो ये सारी चीज़ों से भी बचने के लिए सरकार ने कहा कि अब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में आपको ये समन भेज दिया जाएगा। न्याय सेतु डैशबोर्ड की काम क्या है, तो इस पर क्या होता है कि पुलिस हुआ और मेडिकल हुआ या फॉरेंसिक जो हमारा प्रोसीजर्स होते हैं और प्रिजन जो हमारा होते हैं, प्रिजन मिनटू से हम कह सकते हैं कैदी जो होते हैं, ये सभी को एक साथ इंटरलिंक्ड किया गया, अर्थात कह सकते हैं कि दोनों एप्लीकेशंस को एक साथ भी लिंक की गए। ऐसे क्या होगा कि पुलिस को जांच करने संबंधी जो भी जानकारी करना लेना होगा वह बस एक क्लिक करेगा और उससे सारी जानकारी उस तक पहुंच जाएगी। एक होता है हमारा न्याय श्रुति ऐप। ये न्याय श्रुति ऐप का काम क्या है, तो जो चौथा हमारा न्याय श्रुति ऐप है जो कि सरकार कह ही रही है कि भारतीय न्याय हम कोड लाएंगे यानी देश के हर नागरिकों को न्याय देंगे। तो इसके माध्यम से न्यायालय जो होगा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही को सुनवाई करेगा या गवाही को सुनेगा और इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी और मामला का निपटारा जो होगा जितना जल्द हो सके ये पॉसिबल बनता है। अब होता है कि चूंकि हम सभी को पता है कि नए आपराधिक जो कानून हैं वो हमारे यहाँ ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि 1 जुलाई 2024 से हमारे पूरे भारत में नए कानून लागू हो चुके हैं। तो भारतीय दंड संहिता जो 1860 का था उसके जगह पर अब हमारी यहाँ हो गई है, उसका नाम हो गया है भारतीय न्याय संहिता 2023।
जहां हमारे यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का था, उसके जगह नागरिक सुरक्षा संहिता भारत सरकार ने लॉन्च की है। और एक हमारे यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो थी, ये 1872 का था, इसके स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लाई गई। तो इस तरह से अंग्रेजों के द्वारा हमारे पास 3 जो कानून बनाए गए थे, ये तीनों कानूनों को हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसे रिप्लेस कर दिया है, और रिप्लेस करके भारतीयों को न्याय देने हेतु कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कदम को उठाई गई है। तो पुनः हम लोग फिर इसी तरह से नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।